रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 248। क्योंकि यहोवा दृढ़ता के साथ मुझसे बोला और इन लोगों की सी चाल चलने से मुझे मना किया और कहा कि जिस किसी बात को यह लोग राजद्रोह की गोष्ठी कहे उसको तुम राजद्रोह की गोष्ठी न कहना, और जिस बात से वे डरते हैं उससे तुम न डरना और न भय खाना। सेनाओं के यहोवा ही को पवित्र जानना और उसी का डर मानना और उसी का भय रखना, और वह आराधनालय होगा, परंतु इस्राएल के दोनों घरानों के लिए ठोकर का पत्थर और ठेस की चट्टान, और यरूशलेम के निवासियों के लिए फंदा और जाल होगा। और उनमें से बहुत से लोग ठोकर खाएंगे और गिरेंगे और चकनाचूर होंगे और फंदे से फंसेंगे और पकड़े जाएंगे। चितौनी का पत्र बंद कर दो और मेरे चेलों के बीच शिक्षा पर छाप लगा दो, और मैं उस यहोवा की जो अपने मुख को याकूब के घराने से छिपाता है बाट जोहता रहूंगा और उसी पर अपनी आशा लगाए रहूंगा। देख, मैं और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं, मैं उसी सेनाओं के यहोवा की ओर से जो सिय्योन पर्वत पर निवास किए हुए रहता है, इस्राएलियों के चिन्हों और चमत्कार और आश्चर्य के लिए हूं। जब लोग तुमसे कहे कि ओझाओं और टोनहों के पास जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं जाकर पूछो, तब तुम यह कहना कि क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर न पूछना चाहिए, और क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए। व्यवस्था और चितौनी ही की चर्चा किया करो। यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार न बोले तो निश्चय उनके लिए पह न फटेगी, और वे इस देश में क्लेशित और भूखे फिरते रहेंगे। और यह होगा कि जब वह भूखे होंगे तब वे क्रोध में आकर अपने राजा और अपने परमेश्वर को शाप देंगे और अपना मुख ऊपर आकाश की ओर उठाएंगे। फिर पृथ्वी की ओर दृष्टि करेंगे तो उन्हें अचानक देख पड़ेगा कि सकेती और अंधियारा अर्थात संकट भरा अंधकार ही है, और वे घोर अंधकार में ढकेल दिए जाए। यशायाह अध्याय 9। यशायाह अध्याय 9। तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जबूलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की ओर यरदन के पार की अन्य जातियों के गालील को महिमा देगा। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। तूने जातियों को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया। वह तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं, और ऐसे मगन है जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं। क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर के भारी जुए और उसके बहंग के बास और उस पर अंधेर करने वाले की लाठी अर्थात इन सबों को ऐसा तोड़ दिया है जैसे मिद्यानियों के दिन में किया था। क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते और लूह में लथड़े हुए कपड़े सब आग का कौर हो जाएंगे। इसलिए हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत और युक्ति करने वाला और पराक्रमी परमेश्वर और अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। दाऊद की राजगद्दी पर उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह काम हो जाएगा। प्रभु ने याकूब के पास एक संदेश कहला भेजा है, और वह इस्राएल पर प्रकट हुआ है, और सारी प्रजा को, एफ्रामियों और शोमरोन वासियों को मालूम हो जाएगा, जो गर्व और कठोरता से बोलते हैं कि ईंटें तो गिर गई है,
परंतु हम गढ़े हुए पत्थरों से घर बनाएंगे। गुल्लर के वृक्ष तो कट गए हैं, परंतु हम उनकी संति देवदारों के काम लेंगे। इस कारण यहोवा उन पर रसीन के बैरियों को प्रबल करेगा और उनके शत्रुओं को अर्थात पहले आराम को और तब पलिश्तियों को उभारेगा, और वे मुंह खोलकर इस्राएलियों को निगल लेंगे। इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। तो भी ये लोग अपने मारने वाले की ओर नहीं फिरे और न सेनाओं के यहोवा के खोजी हुए। इस कारण यहोवा इस्राएल में से सिर और पूंछ को, खजूर की डालियों और सरकंडे को एक ही दिन काट डालेगा। पुरनिया और प्रतिष्ठित पुरुष तो सिर है और झूठी बातें सिखाने वाला नबी पूंछ है, क्योंकि जो इन लोगों की अगुवाई करते हैं वे इनको भटका देते हैं, और जिनकी अगुवाई होती है वे नाश हो जाते हैं। इस कारण प्रभु न तो इनके जवानों से प्रसन्न होगा और न इनके अनाथ बालकों और विधवाओं पर दया करेगा, क्योंकि हरेक भक्तिहीन और कुकर्मी है और हरेक के मुंह से फुहर बात निकलती है। इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है, क्योंकि दुष्टता आग की नाई धधकती है। वह ऊंट कंटारों और कांटों को भस्म करती है, वरन वह घने वन की झाड़ियों में लपटे मारती है, और वह धुआं में चकरा चकरा कर ऊपर की ओर उठता है। सेनाओं के यहोवा के रोष के मारे यह देश जलाया गया है, और ये लोग आग की जलावन के समान हैं। वे आपस में एक दूसरे से दया का व्यवहार नहीं करते, और कोई दाहिनी ओर से भोजन वक्त छीनकर भी भूखा रहेगा, और कोई बाएं ओर से खाकर भी तृप्त न होगा। उनमें से प्रत्येक मनुष्य अपनी बाहों का मांस भी खाएगा। मनुष्य एप्रैम और एप्रैम मनुष्य को खा डालेगा, और वे दोनों मिलकर यहूदा के विरुद्ध होंगे। इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। यशायाह अध्याय 10। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 10। हाय उन पर जो अनर्थ न्याय करते हैं और उन पर जो उत्पात करने की आज्ञा लिख देते हैं, कि वे कंगालों का न्याय बिगाड़े और मेरी प्रजा के दीन लोगों का हक मारे और विधवाओं को लूटे और अनाथों का माल अपना कर ले। सो तुम दंड के दिन और उस आपत्ति के दिन जो दूर से आएगी क्या करोगे? तुम सहायता के लिए किसके पास भाग कर जाओगे? और तुम अपने विभव को कहाँ रख छोड़ोगे? वे केवल बंधुओं के पैरों के पास गिर पड़ेंगे और मरे हुओं के नीचे दबे पड़े रहेंगे। इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। अश्शूर पर हाय हाय, वह मेरे क्रोध का लठ है, और जो उसके हाथ में सोंटा है वह मेरा क्रोध है। मैं उसको एक भक्तिहीन जाति के विरुद्ध भेजूंगा, और जिन लोगों पर मेरा रोष भड़का है उनके विषय में उसको आज्ञा दूंगा कि वह छीन छान करे और लूट ले और उनको सड़कों की कीच के समान लताड़े। परंतु उसकी ऐसी मनसा न होगी और उसके मन में ऐसा विचार न होगा, क्योंकि उसके मन में यही होगा कि मैं बहुत सी जातियों का नाश और अंत कर डालूं। वह कहता है, क्या मेरे सब हाकिम राजा के तुल्य नहीं? क्या कलनो कर्कमिश के समान नहीं है? क्या हमाद अर्पद के और शोमरोन दमिश्क के समान नहीं? जिस प्रकार मेरा हाथ मूर्तों से भरे हुए उन राज्यों पर पहुंचा जिनकी मूर्तें यरूशलेम और शोमरोन की मूर्तों से बढ़िया थी, और जिस प्रकार मैंने शोमरोन और उसकी मूर्तों से किया, क्या मैं उसी प्रकार यरूशलेम से और उसकी मूर्तों से भी न करूं? इस कारण जब प्रभु सिय्योन पर्वत पर यरूशलेम में अपना सब काम कर चुकेगा, तब
मैं अश्शूर के राजा के गर्व की बातों का और उसकी घमंड भरी आंखों का पलटा दूंगा। उसने तो कहा है कि अपने ही बाहुबल और बुद्धि से मैंने यह काम किया है, क्योंकि मैं चतुर हो गया हूँ। इसलिए मैंने देश देश के सिवानों को हटा दिया और उसने रखे हुए धन को लूट लिया और वीर की नाई गद्दी पर विराजमानों को उतार दिया है। और देश देश के लोगों की धन संपत्ति चिड़ियों के घोंसले की नाई मेरे हाथ आई, और जैसे कोई छोड़े हुए अंडों को बटोर ले, वैसे ही मैंने सारी पृथ्वी को बटोर लिया है। और कोई पंख फड़फड़ाने व चोंच खोलने व चींची करने वाला न रहा। क्या कुल्हाड़ा उसके विरुद्ध जो उससे काटता हो डीग मारे, व आरी उसके विरुद्ध जो उसे खींचता हो बढ़ाई करे? क्या सोटा अपने चलाने वाले को चलाए, व छड़ी उसे उठाए जो काट नहीं है? इस कारण प्रभु अर्थात सेनाओं का प्रभु उस राजा के हष्टपुष्ट योद्धाओं को दुबला कर देगा, और उसके ऐश्वर्य के नीचे आग की सी जलन होगी। और इस्राएल की ज्योति जो आग ठहरेगी, और इस्राएल का पवित्र ज्वाला ठहरेगा, और वह उसके झाड़ झंझार को एक ही दिन में भस्म करेगी, और उसमें से उसके वन और फलदायी बारी की शोभा पूरी रीति से नाश होगी। और रोगी के क्षीण हो जाने पर जैसी दशा होती है, वैसे ही उसकी होगी। और उस वन के इतने थोड़े वृक्ष बच जाएंगे कि लड़का भी उनको गिनकर लिख। दूसरा कोरिन्थियों अध्याय 8। हे भाइयों बहनों, हम अब परमेश्वर की उस महान कृपा के बारे में बताना चाहते हैं जो मकिदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है। हर तरह के क्लेश द्वारा उनकी जांच में उनकी बड़ी खुशी और भारी गरीबी में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। मैं उनके बारे में साक्षी देता हूं कि उन्होंने अपनी योग्यता से अधिक दिया, और वह भी अपनी मर्जी से। इस दान में और पवित्र लोगों की मदद करने में हिस्सेदार बनने के लिए उन्होंने बार बार हमसे विनती की। हमारी आशा से बढ़कर उन लोगों ने पहले अपने आप को प्रभु के प्रति समर्पित किया, और बाद में परमेश्वर की इच्छा से हमारे प्रति भी अपना समर्पण किया। इसलिए हमने तीतुस को सलाह दी कि जैसी शुरुआत उसने पहले की थी, वैसी ही तुम्हारे बीच में इस दान के काम को भी पूरा कर ले। इसलिए जिस तरह तुम लोग हर दायरे में विश्वास, वचन, ज्ञान, सब तरह की कोशिश और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी आगे बढ़ते जाओ। मैं आज्ञा की तरह नहीं, लेकिन दूसरों के जोश से तुम्हारे प्यार की सच्चाई को परखने के लिए कहता हूं। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हो कि वो धनी होने के बावजूद तुम्हारे लिए गरीब बन गए, ताकि उनकी गरीबी से तुम समृद्ध हो जाओ। इस बात में मेरी सलाह यह है, यह तुम्हारे लिए फायदेमंद है कि जो कुछ तुमने पिछले साल शुरू किया और जिसके चाहने में भी तुम ही प्रथम थे, तुम्हारे लिए अच्छा यह है कि अब यह काम तुम पूरा करो। तुम्हारी शुरू में दिखाई गई तत्परता तुम्हारे दान से मेल खाए, और वह भी तुम्हारी पूंजी के अनुसार हो, क्योंकि जहां मन से दिया जाता है वह ग्रहण योग्य होता है। जो तुम्हारे पास है उस आधार पर, न कि इस पर कि किसी के पास क्या नहीं है। मैं यह नहीं कहना चाह रहा हूं कि तुम्हारे दान से दूसरों को राहत मिले और तुम कमी झेलते बैठो। इस समय तुम्हारी अधिकता से उन लोगों की जरूरतें पूरी होती हैं, ताकि भविष्य में उन लोगों की अधिकता से तुम्हारी जरूरतें पूरी हो सकें और बराबरी हो जाए। जैसा कि लिखा है, जिसने ज्यादा बटोरा उसके पास बहुत ज्यादा नहीं बचा, जिसने कम बटोरा उसके लिए उतना ही काफी। दुर्जनों के द्वारा चढ़ाई गई बलि प्रभु की दृष्टि में घृणित वस्तु है, तब बुरे उद्देश्य से चढ़ाई गई बलि कितनी घृणित होगी। झूठा गवाह निसंदेह नष्ट हो जाएगा, परंतु जो मनुष्य सच्चा है वह सुनता है, उसके शब्द नष्ट नहीं होते। दुर्जन के चेहरे पर कठोरता झलकती है,
पर निष्कपट मनुष्य अपने आचरण पर ध्यान देता है। प्रभु के विरुद्ध मनुष्य की न बुद्धि, न समझ और न सम्मति टिक पाती है। युद्ध के दिन विजय के लिए घोड़ा कसा जाता है, पर युद्ध में विजय प्रभु ही देता है। अध्याय 22। यदि मनुष्य को कीर्ति और अपार धन संपत्ति के बीच चुनाव करना पड़े तो उसको कीर्ति ही चुनना चाहिए। सोने और चांदी से अधिक बहुमूल्य है जनता की प्रसन्नता। समाज में अमीर और गरीब एक साथ रहते हैं, प्रभु ही उन सब का सृजक है। चतुर मनुष्य खतरे को देखकर अपने को छिपा लेता है, पर भोला मनुष्य खतरे के मुंह में चला जाता है और कष्ट भोगता है। जो मनुष्य नम्र है और प्रभु की भक्ति करता है, उसको प्रतिफल में मिलता है धन, सम्मान और दीर्घ जीवन। कुटिल मनुष्य के मार्ग में कांटे और जाल बिछे रहते हैं। जो मनुष्य अपने प्राण की रक्षा करना चाहता है, वह उनसे दूर रहता है। बच्चे को उस मार्ग की शिक्षा दो जिस पर उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा।